ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। देव उठनी एकादशी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, तिथि, पारण कब करना है, व्रत खोलना कब है, इसका महत्व, विधि और छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी बातें इससे जुड़ी हुई। अगर आपको हमारे मॉरल, हमारे वैल्यूज समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो 11 होती है उसको देव उठनी एकादशी के नाम से कहा जाता है। देव उठनी एकादशी जो व्रत रखा जाता है, इसका पारण पूजा कैसे होती है इस वीडियो में हम जानेंगे। इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। देव उठ रहे हैं इस तरह से भी जो कह देते हैं। और इस दिन चातुर्मास का समापन होता है, जो 4 माह का उनका समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु जो हैं 4 माह की योग निद्रा से जो है बाहर आते हैं। चातुर्मास के समापन पर भगवान विष्णु फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व लेते हैं। इस समय जब वो सोए होते हैं, जैसे कहते हैं देव सो गए हैं, तो उस टाइम भी कोई शुभ कार्य जो है नहीं कहा जाता। इस जो मुख्यतः विवाह वगैरह नहीं किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। देव उठनी एकादशी से मांगलिक कार्य जो विवादी जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं। इस बार जो देवनी उठनी एकादशी है वो पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है वो 3 नवंबर को दिन गुरुवार को शाम के 7:30 से हो जाएगा। इस तिथि का जो समापन होगा या समाप्त होगी वो अगले दिन 4 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6:08 पर होगा। ऐसे में जो व्रत है जो उदय तिथि के आधार पर देव उठनी एकादशी का व्रत जो है 4 नवंबर को रखा जाएगा। इसका जो पूजा मुहूर्त रहेगा जो 4 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु की पूजा सुबह 6:35 से सुबह 10:42 के मध्य कर लेनी चाहिए, वो शुभ समय है। इस समय में भी सुबह 7:57 से 9:20 जो है जो मुख्यतः लाभ उन्नति का मुहूर्त है, यहाँ पर है कि यहाँ इस समय पूजा करेंगे तो लाभ जो है कई गुना प्राप्त होगा। और जो मुहूर्त होगा जो सुबह 9:20 से सुबह 10:42 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। तो यहाँ अगर आप कहें तो ये सारा ही जो समय है 10:42 तक का बहुत ही मेन है, मुख्य है, बहुत ही फलदायी है। देव उठनी एकादशी का व्रत का जो पारण होगा, जो समापन होगा वो 5 नवंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। जो व्रत रख रहे हैं इस दिन पारण जो सुबह के 6:36 से सुबह 8:47 के मध्य कर लेना है जो व्रत रखते हैं। और इसी दिन द्वादशी तिथि का समापन जो होगा वो शाम 5:06 पर हो जाएगा। मांगलिक कार्यों की दृष्टि से अगर इसका महत्व देखें तो इस तिथि से विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई जैसे जो मांगलिक कार्य है वो आरंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक 4 माह कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि इन 4 माह में जो भगवान जो है योग निद्रा में रहते हैं। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह कराने से भी दाम्पत्य जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर होती है। और जो निसंतान हो या जो चाहते हैं जिनकी कन्या नहीं है वो इस दिन जो है तुलसी विवाह को मुख्यतः आयोजित करते हैं और उनका विवाह तुलसी जी का विवाह करते हैं। और अगर देखें तो देव उठनी एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका परिणाम दुष्परिणाम होता है। तो इस दिन जो है देव उठनी एकादशी पर जो है शास्त्रों के अनुसार तुलसी पत्र को तोड़ना नहीं चाहिए, तुलसी के पौधे को, पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी श्री हरि विष्णु को अधिक प्रिय है। और इसी दिन देव तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह भी हुआ था। तो ऐसा करने से जो कहते हैं कि विष्णु भगवान जी जो है नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है उसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस दिन दोपहर में सोना जो वर्जित माना चाहिए कि दोपहर में आपको नहीं सोना है। शास्त्रों के अनुसार दिन का समय विष्णु की भक्ति में लगाए, इससे माँ लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होती है। अगर तीसरा महत्व जाने कि तीसरा नहीं क्या करना है तो देवोत्थान एकादशी पर तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जो रूठ जाती है और कंगाली जो है आ जाती है, घर में गरीबी आ जाती है। तामसिक वस्तु जैसे लहसुन हो, प्याज हो, शराब हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। मीट मांस नहीं खाना चाहिए।
एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाता है, लेकिन इन नियमों का पालन करने से जो है यमराज की यातनाएं, जो अगर इन नियमों को पालन करते हैं या जैसे तामसिक वस्तुएं खाली नहीं करते हैं तो उस पर फिर भगवान यमराज की उसी अनुसार कृपा हो जाती है। कोई गलत कर रहा है तो गलत होता है और सही कर रहा है तो उसके साथ सही होता है। देवउठनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली जीव की योनि में चला जाता है, इसलिए चावल तो वैसे भी एकादशी का कोई व्रत कर रहा है या नहीं भी कर रहा है तो एकादशी में चावल नहीं खाने चाहिए। अगर फिर भी बहुत से चावल बनते ही किसी का की जरूरी होता है तो अगर आप एकादशी में चावल खा रहे हैं तो फिर आपको द्वादशी में भी खा लेनी चाहिए, तो इससे जो है उसका प्रभाव, उसका असर कहते हैं कम हो जाता है। तो एकादशी में अगर जो खा ही रहे हैं तो द्वादशी में भी खा ले। व्रत का फल तभी मिलता है जहाँ मन इष्ट देव की भक्ति में लगाओ, इसलिए देवउठनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से बचे, किसी का अनादर न करें, किसी को गलत बात ना कहें, चोरी चुगली झूठ ना बोलें। अब बात करेगा देवउठनी एकादशी पर जैसे उपाय करते हैं जिससे भगवान विष्णु की कृपा मिले, धन की प्राप्ति मिले, तो क्या क्या उपाय है वो हम जान लेते हैं। सबसे सर्वोत्तम जो उपाय होता है कि देवउठनी एकादशी के शुभ दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु को दूध और केसर से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर जो मनोकामना होती है उसकी पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। जो लोग आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं वे इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय अगर हम देखें दूसरा आगे तो धन की कमी को दूर करने के लिए देवउठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु को पैसे अर्पित करें, उन्हें अपने पर्स में रख लें कि जैसे कोई पैसे अर्पित कर रहा है, चढ़ा रहा है, पूजा करता है, हाथ जोड़ता है, मनोकामना आरती वगैरह करता है, फिर उनमें से 1 रुपया या 2 रुपये जो भी अपने पर्स में रख लें। तो ऐसा करने से व्यक्ति को धन लाभ होता है, साथ ही किसी भी धन की तरह से किसी भी धन की कमी नहीं आती है। देवउठनी एकादशी के शुभ दिन व्यक्ति को भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ का भोग लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि तुलसी पत्र तोड़ना ही नहीं है तो यहाँ पर थोड़ी जो है चीज़ें घूम जाती हैं कि क्या करें ना करें। तो फिर यही है कि जो है तुलसी का पत्र ना छोड़े, बस ऐसे ही सीधे हाथ जोड़ ले, या जो तुलसी की हमारी क्यारी होती है, गमला होता है, पौध होता है, वहाँ पर सफ़ेद रंग की चीज़ का भोग ऐसे ही लगा दे बिना तोड़े। इस दिन इस एकादशी पर जैसे नज़दीक जो पास का हमारा मंदिर होता है वहाँ जाकर भगवान विष्णु को बादाम और नारियल अर्पित करने से भी सभी कार्यों की जो पूर्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके जैसे तुलसी के पौधे में जल डालने से जो जीवन साथी का साथ हमेशा बना रहता है। तुलसी के पौधे में वैसे भी एक रविवार को छोड़कर जल चढ़ाना चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए, तो वहीं से धन समृद्धि, सुख समृद्धि, जीवन साथी ठीक रहता है, साथ बना रहता है, परिवार में सुख शांति रहती है। इस दिन की जो मुख्य होती है कि ज़्यादा कोई नहीं कर पाता है कि ज़्यादा विधि विधान से या नहीं होता है, समय नहीं कर पाता है नियम वगैरह जो होते हैं, तो मुख्य नियम इसके दिन होते हैं कि 10वीं तिथि के दिन ही से ही लहसुन प्याज जो है जो तामसिक चीज़ें हैं वो उनका त्याग कर दें, तो शराब वगैरह या बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीना है। फिर इसके अगले दिन एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अगर आप उठ सकते हैं, क्योंकि जो लेट नाइट वर्क कर रहे हैं वो नहीं उठ पाते हैं, फिर भी अपना जल्दी उठने की कोशिश करें। तो नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर पानी में जो है गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें, यहीं से आपकी हमारी सबकी शुद्धि हो जाती है। गंगा जल का एक बूंद ही शुद्ध कर देता है तन मन को। इसके बाद जो व्रत का संकल्प ले, अब सूर्य देव को जल अर्घ दें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जो करते हैं वो फल फूल धूप दीप कपूर बाती पीले मिष्टान आदि से करें। इतना तो ज़्यादातर सभी के पास होता ही है कि फल फूल धूप दीप तो हमारा पूजा में रहता ही है। जो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा जिनके पास समय नहीं है या सामर्थ्य नहीं है, फिर अंत में आरती करें, दिन भर उपवास रखें और संध्या काल यानी कि शाम के समय जो होता है आरती करने के पश्चात फलाहार ले लें। दिन में एक बार फल और जल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जल भी मनाही होती है लेकिन नहीं हो पाता, नहीं रहा जाता, तो आप हाथ जोड़कर अपना ले सकते हैं। फिर 5 नवंबर को नित्य दिनों की तरह पूजा का पारण कर सकते हैं।
और ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को, ब्राह्मण नहीं है तो जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको भोजन करा सकते हैं, दान दे सकते हैं। वो अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार कि आप 1 को दे सकते हैं या 11 को दे सकते हैं या 21 को दे सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ज़्यादा व्रत पूजा पाठ नहीं कर सकते तो इतना तो सिर्फ आप कर ही लीजिएगा। यहाँ ये एकादशी जो है देवउठनी एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। धन्यवाद।